नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीको रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज आप सोच रहे हो कि चीको रेसिपीज की वीडियो आ रही है और मैम रसोई में खड़ी है। तो जी बिल्कुल, आप ये सब सामान भी देख ही रहे होंगे कि यहाँ अन्नपूर्णा माँ की फ़ोटो है, फूल है, दिया लगा हुआ है। तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि जैसे कि संडे को जो अन्नपूर्णा जयंती आ रही है, तो जी अन्नपूर्णा जयंती पर जो पूजा अर्चना की जाती है वो रसोई में ही की जाती है। रसोई में जिस पर हम खाना बनाते हैं, गैस स्टोव, उसकी पूजा की जाती है। और अगर आपके पास माँ अन्नपूर्णा की फ़ोटो है, जैसे भगवान शंकर उनसे भिक्षा ले रहे होते हैं, अगर आपके पास ये फ़ोटो है तो ये माँ पार्वती और भगवान शंकर हैं। तो आप इनकी फ़ोटो लाकर अपने घर के जो रसोई में विराजमान कर सकते हैं। तो जी थोड़ा ध्यान रखें कि रसोई में नॉनवेज ना बने। हाँ, प्याज लहसुन तो मैं भी बना लेती हूँ, लेकिन मेरे रोज़ाना प्याज लहसुन नहीं बनाया जाता। तो लेकिन जो अन्नपूर्णा की फ़ोटो है वो रसोई में ही लगाई जाती है। तो कुछ लोग घर के मंदिर में भी लगा लेते हैं, तो मैंने जो ये फ़ोटो है रसोई में ही लगाई हुई है। तो जैसे कि एक सवाल बार बार हर वीडियो में आ रहा है कि मैम मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हमारे जो हिंदू धर्म में 1000 देवी देवता होते हैं, तो उनकी पूजा करें या किस किस की पूजा करें, कुछ ऐसा सा ही सवाल था। तो उनको मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि आपके सवाल के लिए जो एक वीडियो है अलग से बनाई जाएगी, क्योंकि जो आपका सवाल है वो भी काफ़ी बड़ा है और उसका जो जवाब होगा वो भी काफ़ी बड़ा होगा। तो आपको तसल्ली हो जानी चाहिए कि आपकी जो सवाल की वीडियो है आपको अलग से मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि अन्नपूर्णा जयंती कब आती है और इसकी पूजा विधि क्या होगी, इसका महत्व क्या है और इसके पीछे की कथा क्या है। तो जी मार्गशीर्ष मास के पूर्णिमा को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है और ये 19 दिसंबर संडे के दिन आ रही है। तो हमें जो पूजा अर्चना करनी होगी संडे के दिन ही करनी होगी। जो अन्नपूर्णा होती है वो माँ पार्वती ही होती है। तो इसके पीछे की कथा है शास्त्रों के अनुसार कि धरती पर काफ़ी अकाल पड़ गया था, अन्न नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। तो जो माँ पार्वती है वो धरती पर अन्न लेकर अवतरित हुई, तो तभी से ये अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाने लगी। तो अन्नपूर्णा जयंती की थोड़ा विधि बता देती हूँ आपको कि कैसे मनाई जाती है। तो जी अन्नपूर्णा जयंती की जो पूजा विधि है वो कुछ इस तरीके से होगी। पूजा आपकी होगी वो घर के रसोई में ही होगी। सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके अपने घर की रसोई को बिल्कुल अच्छे से साफ़ करें और जो गैस स्टोव है इसे भी अच्छे से साफ़ कर लें, गंगा जल छिड़के फिर रसोई में। तो आप लोगों ने बोला भी था, पिछले साल भी बोला था कि मैम थोड़ा प्रैक्टिकली करके बताना। तो ये देखिए, ये गंगा जल है। तो गंगा जल से पहले पूरा ये जो गैस स्टोव है इसे साफ़ कर लेंगे और जो पूरी रसोई है इसे साफ़ करने के बाद इसमें गंगा जल का छिड़काव करेंगे। तो अन्नपूर्णा जयंती मनाने का कुछ महत्व ये भी है कि हमें जो अन्न है उसकी बर्बादी नहीं करनी चाहिए और जितना हमें खाना हो हमें अपनी थाली में उतना ही खाना परोसना चाहिए, क्योंकि जो हमारा भरण पोषण करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा पेट भरता है, तो शास्त्रों में उसे पूजनीय बना दिया जाता है। तो जिसकी हम पूजा करते हैं, जैसे कि जो अन्न हम खाते हैं, तो माँ अन्नपूर्णा के जरिए उनको पूजनीय बना दिया, क्योंकि उससे ऊर्जा मिलती है, हमारा भरण पोषण होता है। तो इसलिए जो अन्नपूर्णा जयंती है मनाई जाती है। तो आप भी जो अपने खाने की वेस्टेज ना करें, खाने को जितना खाना खाना हो आप अपनी प्लेट में उतना ही खाना लें, क्योंकि खाने की बर्बादी करना भी एक तरह से गलत ही होता है। तो जी पूरी रसोई भी आप अपने अच्छे से साफ़ कर लें। तो पूजा के लिए हमें जो सामान है जो घर में होता है उसी से ही पूजा करेंगे। हल्दी चाहिए होती है, हल्दी है, रोली, चावल, गंगा जल, पानी और कपूर और थोड़े से फूल और देसी घी का दिया। देसी घी का दिया हम फोटो के सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हम पूजा करेंगे जहाँ पर हम खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक टीका, चावल, फिर हल्दी का टीका लगाएंगे और जो फूल है वो भी चढ़ा देंगे। फिर पूजा करेंगे माँ अन्नपूर्णा की। तो यहाँ पर भी रोली से टीका लगाएंगे, चावल,
यहाँ भी रोली और हल्दी से लगाएंगे टीका। ये कपूर। तो बस माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाएगी। माँ पार्वती का नाम लेते हुए ही आप पूजा करें। माँ पार्वती की ही आरती भी करें, और या माँ अन्नपूर्णा की अगर आपके पास आरती हो तो आप वो आरती करें, कपूर जलाएं। तो ये हो गई पूजा माँ अन्नपूर्णा की। तो ये देसी घी का दिया आप अपने घर की रसोई में रोज़ भी जला सकते हैं। तो दिया लेकर जैसे हम पूजा कर खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा दिया यहाँ भी दिखाएंगे, और फिर माँ अन्नपूर्णा को। तो जी पूजा में कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है। पूजा बिल्कुल जितनी साधारण होगी, जितनी सरल होगी, आपको भी पूजा करने में आनंद आएगा, और मुझे भी पूजा करने में अच्छा लगता है जितनी साधारण और सरल पूजा होती है। तो बस आप भी कुछ ना करें, जैसा मैंने बताया सिंपल सी साधारण सी यही पूजा अपने घर की रसोई में कर लें। तो ये, और उसके बाद आपको जो भोग बनाना होगा, आपको खीर पूरी हलवा जो भी आपको भोग बनाना है वो आप भोग बनाएं। आलू बना लें, पूरी बना लें, हलवा बना लें, जो भी आपकी इच्छा हो, लेकिन शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का खाना होना चाहिए। फिर भोग लगाएं आप उस खाने का। और आपको अन्न का दान देना बहुत ज़रूरी है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन कहते हैं कि अन्नपूर्णा जयंती के दिन अगर हम किसी भूखे को अन्न देते हैं या किसी ज़रूरतमंद को अन्न देते हैं तो हमें, आप खुद देखना कि हमें बड़ी शांति का अनुभव होता है और हमें बहुत, खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये थी अन्नपूर्णा जयंती की सीधी सी साधारण सी सरल सी पूजा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। हाँ, ये है कि ये पूजा आपको करनी अपने घर की रसोई में ही है, और साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना है। वैसे तो रसोई में हमेशा साफ़ सफाई होनी ही चाहिए। हाँ, बाकी जो फैलाव आपका खाना बनाने का होता है वो तो होता ही होता है। बाकी आपको जो साफ़ सफाई है उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। और अन्नपूर्णा जयंती के दिन पहले किचन की सफाई करें, गंगा जल छिड़के, उसके बाद ही आप जो पूजा अर्चना है वो करें। तो बस यही थी साधारण सी पूजा मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।